और फिर जॉन द बैप्टिस्ट ने उसको बपतिस्मा दिया, और जब बपतिस्मा दिया तो पता क्या हुआ? आकाशवाणी हो गई, कबूतर के नाई उस पर पवित्र आत्मा आ गया, ठहर गया, लिखा है वचन में। आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने बोल दिया। तो जॉन द बैप्टिस्ट का उसमें बहुत बड़ा रोल था, एक प्रॉफिट का बहुत बड़ा रोल था उसमें, जो परमेश्वर यीशु मसीह की जिंदगी में सेट हुआ था। हमें लगता है कि ये परमेश्वर हमारे पास, अब तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, अपना चलते हैं, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास परमेश्वर है, प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, अरे चिल है लाइफ, सब कुछ हो जाएगा। रॉन्ग माइंडसेट है आपका। परमेश्वर ने अधीनता में रहने के लिए बोला है। आपका जो स्पिरिचुअल फादर है वो अगर आपको कुछ बता रहा है आत्मा के द्वारा, वो आपकी भलाई के लिए बता रहा है। आपको पता है जितने भी आज तक ग्रेटेस्ट अपोस्टल्स रहे हैं, आज आप अपोस्टल देख रहे हैं कोई, और प्रॉफिट देख रहे हैं कोई, अगर कोई पास्टर देख रहे हैं, कोई इवेंजलिस्ट देख रहे हैं, बड़े से बड़ा लगा लो, वो एक अथॉरिटी के आगे सरेंडर्ड है। समझ पा रहे हो आप? तो परमेश्वर अपने अनुसार आपको एक पर्सन के अंडर रखेगा और कहेगा बेटा तुझे इसके साथ फेथफुल रहना है, अब मैं इसके द्वारा तुझे ब्लेस करूंगा। तो वो जो भी आपको सिखाएगा आपको ग्रहण करना है ऑनर के साथ, उसका आदर करना है। आदर होगा तभी एक्सेप्ट कर पाओगे, आदर नहीं होगा, कमियां ढूंढोगे तो कमियां मिल जाएगी और आपकी ब्लेसिंग छूट जाएगी। प्रभु यीशु बहुत जगह जाता था प्रचार करने, लोग कमियां निकालते रहते थे। वो प्रचार करने जा रहा है, तुम्हारी भलाई करने जा रहा है, सोचो भलाई करने जा रहा है लोगों की, कि ठीक कर दूंगा इनको, निकाल दूंगा गरीबी से, निकाल दूंगा इनकी बीमारियों से, वो ठीक करने जा रहा है, उसके इतने भले इंटेंशंस। लोग आए कह रहे अरे ये दुष्ट आत्माओं की वजह से दुष्ट आत्मा निकालता है, ये उसकी सामर्थ्य यूज करता है दुष्ट आत्मा की। ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। लोग तो ऐसे ऐसे बोलते थे अरे ये तो वैश्याओं के साथ घूमता है। जज करते थे उसके कैरेक्टर को, इंटेंशंस को नहीं देखते थे कि क्या इंटेंशंस थी, किस लिए वो वहां जा रहा है। लोग भारी रूप से जज करते हैं अरे ये तो इस लड़की के साथ घूम रहा है, ये कर रहा है। आपको नहीं पता कि क्या उसके जीवन में रखा है। कभी आपके मन में कोई विचार आए किसी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ, अपने मुंह को जिप कर ले उसी वक्त, वरना परमेश्वर का फेवर आपकी जिंदगी से उठा लिया जाएगा, उसका हाथ आपकी जिंदगी से उठ जाएगा। और परमेश्वर का अगर हाथ आपकी जिंदगी से उठ जाए, इससे गंदी बात हो ही नहीं सकती कुछ, इससे बुरी बात, क्योंकि आपके जो आने वाले दिन है वो बहुत वर्स हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का जब तक हाथ आप पे है ना, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है आपके पास, वो आपको बचा रहा है। हर एक तीर दुश्मन का जो आ रहा है उससे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बट जब हाथ उठ जाता है तब बहुत सिचुएशन मुश्किल हो जाती है। तो परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि तुझे सरेंडरेंस में जीना है, तुझे हम्बलनेस ह्यूमिलिटी में जीना है। जैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने जब परमेश्वर की आज्ञा मानी तो और यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया, जो अभिषेक था यीशु मसीह के ऊपर खुल गया। जो खुलने वाला था वो उस टाइम खुला जब प्रॉफिट ने वो कार्य करा, और जब यीशु मसीह ने सरेंडर करा तब वो खुला। और उसके बाद परमेश्वर की मिनिस्ट्री चालू हुई। आपको पता है उससे पहले नहीं हुई थी। उस टाइम जब आत्मा उतरा प्रॉफिट के द्वारा, तब यीशु मसीह गया और चंगाइयां करने लग गया। अब वो जब चर्च जाता था, पहले भी वो चर्च जाता था, सीखता था, मगर जब उसने अब चर्च जाना चालू करा तो पता क्या हुआ? दुष्ट आत्मा चिल्लाने लग गई लोगों के अंदर से, क्योंकि अभिषेक आ चुका था सरेंडरेंस की वजह से। जब आप सरेंडर करेंगे अपने आत्मिक पिता के नीचे तो पता क्या होगा? अभिषेक जो वो पर्सन कैरी कर रहा है आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। क्या ये ग्लोरियस न्यूज नहीं है? आपको मैं बहुत महिमा वाला प्रचार बता रहा हूं अभी, ये बहुत सामर्थी टीचिंग है। अगर आज आप समझ गए और सुन ली बात, तो आपके जो आने वाले जीवन के दिन हैं वो बेस्ट होंगे यीशु के नाम में। आमेन। सो हम नेक्स्ट वर्स में जाएंगे जो परमेश्वर ने दी है, यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 15। एक बारी मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ देता हूं, देन हिंदी में आपके लिए पढ़ दूंगा। एंड आई विल गिव यू शेपर्ड अकॉर्डिंग टू माई हार्ट, हु विल फीड यू विद नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यिर्मयाह 3:15 एक बारी हिंदी में आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। और मैं अपने मन के अनुसार तुम्हारे लिए चरवाहा ठहराऊंगा। और आगे क्या लिखा है? जो तुम्हें ज्ञान और समझ से चराएंगे। कौन बोल रहा है ये? 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 कौन बोल रहा है ये?
मुझे जब तक सबकी आवाज नहीं आएगी मैं बोलता रहूं, कौन बोल रहा है ये एग्जैक्टली ऐसा रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, एक्सपेक्ट करता हूं मैं आप लोगों से, क्योंकि हेवन ऊपर से झांक रहा है और वो कह रहा है यार ये बेचारे को कितना बोलना पड़ता है। सो परमेश्वर आज आपको बता रहा है, इसमें लिखा है, परमेश्वर बोलता है अपने वचन में, कहता है कि मैं अपने मन के अनुसार तुझे शपथ दूंगा। अपने मन के हिसाब से, तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं देगा वो। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग रहे हैं मेरे ऊपर, वो ऐसी बातें बोलते थे मुझे पसंद नहीं आती थी, मगर मैं जानता था ये सही बोल रहे हैं और मेरा मन करता था भाग जाऊंगा इनसे, मगर मैंने रियलाइज कर लिया था इनकी बातें मेरे लिए जीवन है। मैंने करा सरेंडर, मैंने कहा अरे हटाओ भाई सब, मेरी फीलिंग्स क्या है क्या नहीं है हटाओ और सुनो क्या बोल रहे हैं। और मैंने जब सुनना स्टार्ट करा मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। सो जब आप सरेंडर करते हैं, जो पर्सन आपके जीवन में ठहराया गया है, जो आपके अंडर, आपके ऊपर जो शेपर्ड ठहराया गया है, परमेश्वर ने जो आपके ऊपर चरवाहा ठहराया है, जब उसके आगे आप सरेंडर करते हैं तो आप परमेश्वर के आगे सरेंडर कर रहे हैं उस वक्त। और उससे पता क्या होता है, आपके जीवन में ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग अनलॉक हो जाती है, समझ अनलॉक हो जाती है। और समझ क्या है, समझ के द्वारा आपके जो दिन हैं वो प्रकाशमान होंगे जितने भी आप जियोगे। आमीन। सो सीक्रेट बेसिकली ये है कि जब तक आप देखे हुए इंसान के आगे सरेंडर नहीं कर सकते, तो आप परमेश्वर जो अनदेखा है उसके आगे कैसे सरेंडर करोगे। कहोगे कि परमेश्वर मैं तेरे आगे हम्बलनेस के साथ आता हूँ, आंखें बंद कर ली, सब कुछ कर लिया, और पादरी आपके सामने आता है, अरे ये तुम्हें नहीं पता क्या करता है ये, आप ऐसे बोल रहे हो। क्या आपको लगता है आप सरेंडर्ड हो? क्या आपको लगता है आपके अंदर आदर है? अगर आप किसी परमेश्वर के जन का निरादर कर रहे हो तो आप परमेश्वर का निरादर कर रहे हो। आमीन। कभी आपका मुंह किसी परमेश्वर के दास के लिए ना खुले उल्टा। अगर लग भी रहा है ना, किसी और चर्च में आप जा रहे हो और वहां आपको लग रहा है कि ये परमेश्वर का दास कुछ गलत कर रहा है और आपके ऊपर परमेश्वर उस परमेश्वर के दास को नहीं ठहराया है, तो आप कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे और उस चर्च से बाहर आ जाओगे। और मान लो परमेश्वर ने आपके ऊपर एक परमेश्वर का दास ठहराया है, एक पिता करके ठहराया है, और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो आप कुछ उल्टा नहीं बोलोगे, तब भी उसके पास जाओगे और उससे खुद पूछोगे मैंने ये सुना है क्या ये राइट है। और फिर क्या करना है आपको, अगर वो बोलता है राइट है, तब भी आपको जज नहीं करना, क्योंकि जज करने वाला कौन है? सिर्फ एक है। आपको तब भी सरेंडर्ड रहना है। ऐसा कौन है मनुष्य, मुझे बताओ, जो परफेक्ट जीवन जी रहा है आज? अरे कोई नहीं है यीशु मसीह के अलावा जो एकदम परफेक्ट, एकदम ये ले भाई कुछ कर ही नहीं रहा है सब कुछ। समझ रहे हो आप लोग? कोई भी नहीं है यीशु मसीह के अलावा जो एकदम बिल्कुल स्मूथ जीवन जी रहा है। कोई भी नहीं है जो एकदम परफेक्ट जीवन जी रहा है। कुछ ना कुछ गलती होती है सबसे। आपको जज नहीं करना, जैसे आप पे अनुग्रह हुआ है वैसे ही आपको अनुग्रह दिखाना और लोगों को। और सबसे बड़ी बात, तब भी आप जानते हो कि ये परफेक्ट नहीं है, मगर जो इसके द्वारा बोलता है वो परफेक्ट है, इसलिए मैं सरेंडर करके रहूंगा, इसलिए मैं ऑनर करूंगा, क्योंकि जो इसके अंदर है वो आदर के योग्य है। एक गधी बांध रखी थी, आपको पता है वचन में आप पढ़ोगे तो एक गधी बांध रखी थी, और प्रभु यीशु ने कहा वो गधी को लेकर आओ, और कोई बोले तो बोलना मेरे को प्रयोजन है तो लेकर आओ उस गधी को। और जब प्रभु उस गधी पे बैठा तो उस गधी की भी वाहवाही हो गई। पता है आपको, वो गधी फेमस हो गई। समझ रहे हो? अगर मान लो आपको लग रहा है कि जो आपका प्रचारक है वो आपको लग रहा है इस चीज में अच्छा नहीं है, और मान लो वो गधा है, ठीक है, मान लो चलो गधा है, तुम्हारी नजर में गधा है, मगर उसके ऊपर जो खड़ा हुआ है, जो उसके ऊपर जो बैठा हुआ है, वो बहुत सामर्थी है, जो उसे वैल्यू दे रहा है। आमीन। तो मैटर ही नहीं करता तुम्हारा प्रचारक गधा है या फिर घोड़ा है। आमीन। समझ पा रहे हो आप लोग? जो उस पर बैठा है वो बहुत शक्तिशाली है, और वही जो उसके ऊपर बैठा है आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। आमीन। हम नेक्स्ट आयत में जाएंगे। अब क्या हम समझ पा रहे हैं आज का वचन? सब खुश हैं, एक्साइटेड हैं? हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम नेक्स्ट आयत में जाएंगे। ओके, गिव मी अ मोमेंट।
ओके, मलाकी चैप्टर 1 वर्स 6। एक बार ही मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ देता हूं, देन आपके लिए मैं हिंदी में पढ़ूंगा। A son honors his father and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Says the Lord of hosts. एक बारी मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूं। पुत्र अपने पिता का आदर करता है और दास अपने स्वामी का भय मानता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहां है? सेनाओं का यहोवा ये कहता है। अब जो है परमेश्वर ये आयत जो स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा है। अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? क्योंकि आपको पता है परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते जब तक आप उसके बेटे का आदर ना करें। अगर परमेश्वर तक पहुंचना है तो बेटे को लाना पड़ेगा बीच में। सी, एक सन का बहुत बड़ा रोल है और एक फादर का बहुत बड़ा रोल है। सन वही करता है जो पिता को देखता है करते हुए। आमीन, समझ पा रहे हैं आप लोग? एक अगर आप मानते हैं कि ये पिता आपके जीवन में है, आपके जीवन में ठहराया गया है, तो आपको उसका आदर करना है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और आप आदर कैसे दिखाओगे? उसने आपके जीवन में एक फादर को प्लेस करा है, उसको आदर दिखा के। जब आप एक इंसान को जो परमेश्वर आपके जीवन में सेट कर रहा है, उसको जब आप आदर दिखाते हो, उसको जब रेवरेंस दिखाते हो, उसको जब परमेश्वर का भय दिखाते हो आपके मन में जो है, तो क्या है? आप परमेश्वर को दिखा रहे हो। क्योंकि वो अनदेखा परमेश्वर है, वो अनदेखा परमेश्वर है। उसको कैसे आप उसके लिए कैसे कुछ करोगे? जो फिजिकली बीइंग्स हैं उनको कुछ करके आप कुछ करोगे, है ना? तो आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आपको आज क्या समझा रहा है। आपको अगर परमेश्वर को आदर दिखाना है तो आपको उसके दासों को पहले आदर दिखाना सीखना पड़ेगा। आपको पता है एक प्रॉफिट बजिंदर करके हैं, उनसे कुछ मिस्टेक हुई और भारी मिस्टेक हुई और बार हुई है। ठीक है। अब क्या है लोगों ने बहुत बड़ा कुछ बना दिया कि भाई ये भी है, ये है, और उसके पीछे के सैक्रिफाइसेस देखें। अगर हमें दिख भी रहा है ना कि इसने ये कर दिया, हमें सारी रिपोर्टें मिल चुकी है कि ये बंदा ऐसा, ये क्रिमिनल है, जो है परमेश्वर का काम है जज करना। मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने कहा अपने चर्च के अंदर कोई उनके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलेगा और ना मैं सुनूंगा। मेरे मन में आदर है उस जन का। मुझे नहीं पता वो अगर गलत भी कर रहे हैं तो परमेश्वर देखेगा। मेरा काम नहीं है जज करना, वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर जज करेगा। मेरा मुंह नहीं खुलना चाहिए। अगर मेरा मुंह खुल रहा है तो परमेश्वर का फेवर मेरी जिंदगी से लिफ्ट अप हो जाएगा। क्योंकि अगर वो मान लो वो पर्सन सही हुआ तो मतलब मैं गलत हुआ, और जाने अनजाने में मैंने परमेश्वर का निरादर कर दिया, उसका निरादर करके। सो जो आप एक मैन ऑफ गॉड के साथ करते हैं वो आप परमेश्वर के साथ करते हैं। परमेश्वर ने बोला जब मैं प्यासा था तो तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? परमेश्वर, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, आप तो कभी मेरे घर में आए ही नहीं। वो जो पर्सन मैंने तेरे घर में भेजा था वो मैं ही आया था। तुझे लगा वो लड़का है, वो नहीं था, वो मैं था। तूने मेरे को समझ नहीं पाया। जब मैं प्यासा था तूने मेरे को पानी क्यों नहीं पिलाया? क्या आप समझ पा रहे हैं? जब आप परमेश्वर के दासों के साथ कुछ करते हैं तो आप डायरेक्टली परमेश्वर के साथ कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो अनदेखा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हमें एक उस माइंडसेट पे आना पड़ेगा जब हम परमेश्वर का दासों का एक दिल से ऑनर करें और बह माने, उनके पीछे से भी उनके बारे में कुछ ना बोलें, क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो उड़ते जाएंगे, उनकी लाइफ में वो परमेश्वर उन्हें उठाता जाएगा, उनको कुछ नहीं मतलब है। और डेली आपको पता है प्रभु के दास इतना सुनते हैं, आपको पता नहीं होगा, ऑलरेडी बहुत सुनते हैं। तो उनको आदत है, सबको आदत होती है। जितने भी आप महान परमेश्वर के दास देखोगे सबको आदत है। अपोस्टल जो थे, आपको पता है अपोस्टल्स इतने रहे हैं, प्रॉफिट्स इतने रहे हैं, वो पिट जाते थे लोगों से।
एक को तो इतना मारा कि उसे लगा वो मर गया, स्वर्ग पहुंच गया, उसे स्वर्ग दिखने लग गया। फिर परमेश्वर ने उसे जिंदा कर दिया, वो उठ के फिर प्रचार करने लग गया। आमीन। सो जो परमेश्वर के दास हैं उनको तो भाई आदत हो जाती है सुनने की, ठीक है। मगर मैं चाहता हूं कि अपने जिंदगी से आप फेवर को लिफ्ट अप ना कर लें सिर्फ एक गलत वचन निकाल के किसी के खिलाफ। हमें क्यों जज करना है? परमेश्वर का काम है, परमेश्वर देखेगा। अब परमेश्वर की ड्यूटी भी मैं ही ले लूं तो फिर क्या, कैसे काम चलेगा? कि परमेश्वर कहेगा तू अपनी ड्यूटी तो कर नहीं पा रहा, तो मेरी ड्यूटी ले रहा है फिर। आमीन। तो हमें एक बहुत तगड़ा रेवरेंस और एक बहुत तगड़ा ऑनर रखना है परमेश्वर के दासों के लिए, चाहे वो छोटा से छोटा दास क्यों ना हो। छोटे से छोटा दास हो ना, उसका भी इतना आदर रखो कि पूछो मत। ऐसा आदर रखो कि परमेश्वर ही पधार गए मेरे घर में, और जेन्युइनली पधार गए, आपको पता ही नहीं है। आमीन। क्योंकि जब आप, पता है क्या है, जब आप किसी परमेश्वर के दास का आदर करते हैं तो क्या होता है, उसके मन में एक जेन्युइन ब्लेसिंग आती है और वो अपने मुंह से रिलीज कर देता है। और परमेश्वर को जो भी कुछ इस पृथ्वी पे करना है वो एक मुंह का इस्तेमाल करता है। आमीन। जब परमेश्वर को सृष्टि की रचना करनी थी, क्या करा उसने? मुंह का इस्तेमाल करा, उसने बोला। वैसे ही परमेश्वर को आज आपके जीवन में कुछ करना है तो एक मुंह का इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपके जीवन में परमेश्वर को कुछ करना है तो वो किसी के मुंह को इस्तेमाल करेगा कुछ करने के लिए। तो जब आप परमेश्वर के दास को ऑनर करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या है, उसके मन में एक ब्लेसिंग आती है, और वो ब्लेसिंग जब रिलीज करता है तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है आपके लिए। आमीन। और जो परमेश्वर ने कह दिया वो कह दिया, उसे कोई नहीं रोक सकता। आमीन। कोई नहीं रोक सकता जो परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है। अब ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये कोई अपने आप मन गढ़ंत नहीं सिखा रहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं आपको एक एक चीज वचन से सिखा रहा हूं और एक एक चीज आपको प्रूफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट आयत दिखाता हूं, 1 Corinthians chapter 4 verse 15। 1 कुरिन्थियों 4:15। एक बारी मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं आपके लिए, फिर हिंदी में पढ़ूंगा। Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I became your father through the gospel। यहां पे अपोस्टल बोल रहे हैं ये बात, ठीक है। हिंदी में आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। यद्यपि मसीह में तुम्हारे 10,000 शिक्षक हो सकते हैं, मसीह में तुम्हारे own relatives, and in his own house now he could do no mighty work there except that he laid his hands on few sick people and healed them। तब यीशु ने उनसे कहा, एक भविष्यद्वक्ता आपके अपने नगर, अपने रिश्तेदारों और अपने घर को छोड़कर कहीं भी अपमानित नहीं होता, और वहां कोई सामर्थ के काम नहीं कर सका सिवाय कुछ बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करने के। तो परमेश्वर यहां कह रहा है कि परमेश्वर यहां ध्यान दो सारे। परमेश्वर यीशु मसीह अपने विलेज में जाते हैं, ठीक है। इतनी चंगाइयां करके आए हैं, इतने मिराकल्स करके आए हैं, इतना कुछ कर दिया उन्होंने बाहर जाके, फिर वो अपने शहर में जाते हैं। और वहां जाके क्या होता है, वहां जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी उनको बचपन से देखा गया है यीशु मसीह को वहां पे, तो वो जो लोग हैं बाहर से तो दिखा रहे हैं, मगर मन के अंदर आदर ही नहीं है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए ये परमेश्वर का प्रॉफिट है या परमेश्वर का भविष्य दखता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे इस फैक्ट को, और क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उन्होंने परमेश्वर के हाथ को रोक दिया अपनी जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के दास का ऑनर और फेवर जो आपकी लाइफ में है, मिरेकल्स जो आपकी लाइफ में है, हीलिंग जो आपकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी इतनी हीलिंग्स करके आ रहा है, इतना कुछ करा उसने, इतने माइटी मिरेकल्स दिखाए, और जब वो अपने शहर में गया तो उसने देखा इन लोगों के मन में मेरे को ये भविष्य दक्ता करके वही नहीं कर रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, और मुझे ये ऑनर ही नहीं कर रहे। और अगर परमेश्वर चाहते उनके ऊपर कितने वचन बोल लेते, वो उनके जीवन में पूरा ही नहीं होता, क्योंकि वो रिसीव भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता की तरह देख ही नहीं पा रहे थे। वो कह रहे ये तो वही लड़का है जिसको हमने बचपन से देखा है, अरे इसके माँ बाप को हम जानते हैं, वो ऐसे देख रहे थे। इसलिए वचन में लिखा कि उन्होंने परमेश्वर के हाथ को रोक दिया। परमेश्वर हाथ रखना मांग रहा है, मगर आप रोक रहे हैं खुद।
जब तक आप एक परमेश्वर के दास को भविष्यद्वक्ता करके नहीं देखेंगे, आप उसका प्रतिफल नहीं पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब खुश हैं? जो लोग जेन्युइन हार्ट से अपने आप को छोटा करते हैं कि नहीं ये मेरे पिता का काम है, अगर मैं टॉयलेट भी साफ कर रहा हूं, अगर मैं चप्पलें भी उठा रहा हूं, ये मेरे परमेश्वर का घर है, मैं करूंगा। और पता है आपको, जो अपने आप को छोटा करता है आने वाले समय में परमेश्वर से उठा के खड़ा कर देता है। हालेलुया। आप ऐसा कोई भी पास्टर आज आप नहीं देखेंगे जिसने आज तक झाड़ू नहीं लगाई अपने चर्च में। ऐसे काम करे हैं तब परमेश्वर ने उसे उठाया है। आप कुछ काम कर रहे हैं तो एक सच्चे दिल से करें कि ये मेरे पिता का घर है, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। कभी कभी सोचो हम चर्च में टाइम पे भी नहीं आ पाते, काम छोड़ो। हमें जब रेवरेंस आ जाएगा, एक डर आ जाएगा, परमेश्वर का भय आ जाएगा, एक ऑनर आ जाएगा भवन के लिए, दास के लिए, पिता के लिए, तो हम खुद ही करने लग जाएंगे। और खुदा ये सब चीज़ें देखता है तो वो कह रहा है जो छोटा अपने आप को करेगा, ये छोटा करना ही तो हुआ कि मैं परमेश्वर का भवन बड़ा जान रहा हूँ, ये छोटा करना हो गया अपने आप को। तो जो परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस करा, ये अपने आप बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं, परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस करा, जो अपने आप को छोटा करेगा मैं उसे उठा के खड़ा कर दूंगा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। तो समय आ गया चर्च, परमेश्वर आपको खड़ा करे। कौन कौन विश्वास करता है? सोचो आमीन है ही नहीं। अच्छा, मैं आमीन नहीं बोलूंगा तो आप भी नहीं बोलोगे। समय आ गया है चर्च, परमेश्वर आपको खड़ा करे यीशु के नाम में। आमीन। आपको पता है अपोस्टल अंकुर नरूला अपने चर्च में कहते हैं जो सबसे बड़ा आमीन बोलेगा उसके जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग। अब मैं सेम चीज यहां बोलूंगा, जो सबसे बड़ा आमीन बोलेगा उसके जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग। आमीन। अच्छा, ब्लेसिंग के नाम पे आमीन, वाओ। सो ये है परमेश्वर का वचन जो आज आपके लिए था, जो परमेश्वर ने तैयार करा था। और परमेश्वर ने कहा मुझे कि टीच कर इन लोगों को कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। आज के टाइम में आप लोगों को ज़रूरत है इस टीचिंग की। हम ऑर्फन नहीं हैं, हमारे ऊपर एक पिता ठहराया गया है जिसकी बात आपको सुननी है, चाहे वो वैलिड नहीं लग रही। वियर्ड बात, आपको पता है जितने भी प्रॉफिट्स हैं, अपोस्टल्स हैं, बहुत अजीब बात करते हैं, बिल्कुल अजीब से अजीब बात करेंगे। आप कहोगे क्या बात कर रहा है ये, ठीक है इसका मानसिक संतुलन, क्या बात कर रहा है ये। मैंने अपने पेरेंट्स को जब बोला, परमेश्वर ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है, मेरे घर वालों ने विश्वास कर लिया जैसे होगा। और जब मैं निकला कदम रखने के लिए तो वो डर गए, अब ये क्या कर रहा है। मगर इवेंचुअली उन्होंने परमेश्वर के हाथ को मेरे जीवन में देखा, अब उनको ट्रस्ट हो गया। तो प्रॉफिट आपको कुछ बताएगा ना परमेश्वर के स्पिरिट के द्वारा, तो आपको क्या ये क्या बातें करता है यार ये बंदा, मगर वो क्या बातें। अब वचन के अंदर लिखा है जो परमेश्वर के राज्य की बातें हैं वो कार्नल लोगों के लिए मूर्खता है, संसारिक लोगों के लिए मूर्खता है। तो आपको मूर्खता लगेगी, अगर मूर्खता लग रही है तो आप संसारिक हैं अभी। अगर मूर्खता नहीं लग रही, विश्वास कर रहे हो, तो मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं, आप मैच्योर हो चुके हैं। सोचो मैं आपको वियर्ड से वियर्ड बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है प्रॉफिट्स के द्वारा। परमेश्वर कहता प्रॉफिट इलाइजा को, जिसने ऊपर से आग बरसा दी, कहता तुझे एक कौवा खिलाएगा। पिता कौवा खिलाएगा, तू कहता जमीन में से उग जाएगा तो मैं विश्वास कर लेता, तू कहता जोमैटो आएगा तो मैं विश्वास कर लेता, पर तू कह रहा कौवा खिलाएगा। और कौवे ने जेन्युइनली खिलाया, और ऐसा हल्का फुल्का नहीं, राजा का भोज खिलाया। हालेलुया। अगर आज मैं आपको कह रहा हूं आज आपको कौवा खिलाएगा तो वो भी आपको राजा का भोज खिलाएगा यीशु के नाम में। आमीन। तो तैयार हो जाओ कौवे से खाने के लिए। कौवा एज इन कौवे, अब मैं आपको बताता हूं कौवे का मीनिंग क्या कह रहा हूं मैं। आज अगर परमेश्वर आपको वचन देता है, आपको वियर्ड लगे मगर वो ट्रुथ है, उसी में आपकी ब्लेसिंग छुपी है। हालेलुया। कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये बोला है, तो कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो आप। मैंने कहा आप खुद पूछो, फिर उनको भी वही कहता है, कहता है ये कैसे हो सकता है, या तो वो करते। अभी मैंने मतलब मैं कई लोगों को बोलता हूँ ना परमेश्वर ने मुझे ये बात बोली है, वो विश्वास नहीं करते और फिर मार खाते हैं और फिर आते हैं वापस। प्रॉब्लम ये है, और मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है, आप मत मानो बात, आपके जीवन में खुद ही प्रॉब्लम होगी, आप फेस करते रहोगे ज़िंदगी भर, आपको बात सुननी पड़ेगी। आपको पता है वचन में लिखा है कि मैंने तुझे हर एक ब्लेसिंग दे चुका हूँ ऑलरेडी, मगर वो कहाँ है, वो आत्मा में है, वो फिजिकल रेल में नहीं है।
इफिशियंस में लिखा है ब्लेस्ड यू विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन द हेवनली रेल्म्स। तो वो हेवनली रेल्म्स में आपको ब्लेस कर चुका है, मगर फिजिकल रेल्म में अगर ब्लेसिंग पानी है तो उसको सुनना पड़ेगा क्या बोल रहा है वो, और वो अपने परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा आपसे बात करता है कि बेटे तुझे सुनना है, चाहे उसमें आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़े। अगर आप सैक्रिफाइसेस नहीं करोगे तो आप कुछ खो दोगे जो परमेश्वर आपके जीवन में आज करना मांग रहा है। लोग सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है। वचन में लिखा है प्रभु यीशु इतना ज्यादा फेथफुल रहा कि मरने तक फेथफुल रहा। अभी संसारिक लोगों को आप सिखाओगे ना गॉस्पेल के बारे में तो कहेंगे एक मनुष्य मर गया क्रूस पे, उसके मरने से हमने कैसे उद्धार पा लिया। इसका भी कोई सेंस नहीं है वैसे तो, मगर स्पिरिचुअली बहुत सेंस बन रहा है जो आप समझेंगे। वैसे आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि बेटा तुझे ये करना है। सेंस ही नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रहा, लेना देना ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है कहीं से कहीं तक, मगर बोल रहा है तो सुनना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आपको सुनना है आज जो परमेश्वर आपको बोल रहा है। एक चीज मैं यहां बार बार बोलता हूं इस चर्च के अंदर, वो है कि आपको सुनना तो है मगर ध्यान से सुनना है। लोग सुनते तो हैं मगर ध्यान से नहीं सुनते हैं। जो सो रहे हैं बोले हालेलुया, कर लिया कैच। ये मैं बोला कोई नहीं बोलेगा मगर बोल देते हैं लोग। मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान से सुने, सिर्फ सुने नहीं बल्कि एक बहुत मन लगा के, कान लगा के सुने। और मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों में बहुत इंप्रूवमेंट देख रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं जेन्युइनली, और पिता मेरे से ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है वो आप लोगों से। आमीन, ताली बजा सकते हो पिता के लिए, क्योंकि वो बहुत खुश है आप लोगों से, क्योंकि आप में इंप्रूवमेंट दिख रही है मुझे, और पिता को तो ज्यादा दिख रही होगी बल्कि, क्योंकि वो आपके मनों को जानता है। आमीन। तो किस किस को आज का वचन समझ आया? सबको आया? कौन कौन फॉलो करने के लिए रेडी है? अब जो रेडी है ना, जिन्होंने हाथ उठाए उनकी फोटो खिंच चुकी है हेवन में। अब पता है क्या है, अब फोटो खिंच गई है तो अब वो आपको बोलेगा बेटा ये काम तुझे करना है। अब फिर पता लगेगा कि सुना है या नहीं सुना है। आमीन। अगर मैं आज आपको बोलूं कि नेक्स्ट संडे से आपको 15 मिनट पहले चर्च में आना है, और ये प्रोफेटिकली मैं बोल रहा हूं, तो आप सुनोगे? कौन कौन सुनेगा? ठीक है, कई लोग नहीं, अगर नहीं सुनना तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी देख रहा हूं ऊपर फोटो खींच रही है। हाथ उठाओ अगर जेन्युइनली आप ये जो कमांड परमेश्वर आपको दे रहा आप ये पूरी करोगे। 15 मिनट पहले आओ परमेश्वर के भवन में, इसमें बहुत सामर्थ्य ब्लेसिंग छुपी है। आप लोगों को लग रहा है कि ऐसी ऐसी बोल रहा है बस। 15 मिनट पहले आओ, मैं कह रहा हूं। हो सकता है कि चेयर्स पे डस्ट हो, वैसे कुछ नहीं मिलेगा आपको अब काम करने के लिए, क्योंकि सब कुछ हो रहा है अब, ठीक है। मगर अगर कुछ भी हल्का सा भी काम मिल रहा है, नहीं मैं करूंगा भाग के। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरे पिता का भवन है ये। हालेलुया। ये मेरे पिता का भवन है, मेरा काम है टेक केयर करना। मैं इस भवन के अंडर हूं, मैं पिता की जो स्पिरिचुअल फादर इस घर के ऊपर ठहराया गया है, मैं उसके अंडर हूं। तो मुझे आज्ञा को सुनना है ताकि मेरे जो जीवन है वो बढ़ता जाए और मैं खुशहाल जीवन जीऊं। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और